हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल फोकस 10 स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स का चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कैरी दैट चैप्टर फॉरवर्ड, जिसमें हमने 1.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है एंड आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद एक्सरसाइज 1.2। लेट्स सी व्हाट आवर एक्सरसाइज इज सेइंग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, रैशनल और इरेशनल नंबर को प्रूव करना सबसे इजी होता है, सबसे इजी सेज हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करनी है और उन्हीं स्टेप्स में पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमको बोला है रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हमें बोला जाएगा रूट 2 इज इरेशनल नंबर, फिर हमें हो सकता है बोल दें कि रूट 3 रूट 7 इन सबको भी इरेशनल प्रूफ करिए, है ना। तो किस तरीके से करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा उसका सॉल्व करने का तरीका। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें ना सबसे पहले ये अज्यूम करना है। तो हमने अज्यूम किया लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है कि ये जो रूट 5 है ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। गेटिंग? तो हमने क्या किया, हमें दिया गया था कि भाई इसे इरेशनल प्रूफ करिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा हम पहले ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो हम सबको पता है, बस लिख लेते हैं। रूट 5 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर p एंड q क्या होते हैं, p एंड q आर को प्राइम। ओके, और एक कंडीशन शायद हमें पता होगी कि क्या होती है कि वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और p और q कैसे नंबर होने चाहिए, ये होने चाहिए को प्राइम नंबर्स। गेटिंग? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अजम्पशन करना है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। कैसे है, p अपॉन q के फॉर्म में है। p और q क्या है, को प्राइम है, और q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। और नॉट इक्वल्स टू 0 मींस तभी तो हमने उसको को प्राइम माना है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। आपको अगली स्टेप में लिखना है, वेट, स्क्वेरिंग। स्क्वेरिंग व्हाट, स्क्वेरिंग बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स किसकी साइड्स, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये वाली। तो हमने अपनी इक्वेशन लिखी दैट इज रूट 5, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, फिर हमने लिखा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। गेटिंग? हमने क्या किया, हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स लिखा, रूट 5 का स्क्वायर किया, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर किया। आगे भाई हम पढ़ चुके हैं कि जब रूट 5 का स्क्वायर होगा, रूट के किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ। तो रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5। सिमिलरली रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3, रूट 7 का स्क्वायर विल बी 7 एंड सो ऑन। तो रूट के किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वील गेट द नंबर सेम। और यहां पर हमारे पास रहेगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ओके, अब आगे आपने यहां से करना है इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज। और किस तरीके से चेंज करना है, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, q स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। सो देखिए, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो p है ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। p स्क्वायर जो है वो काय से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 5 से। तो अब हम यहां पे लिख देते हैं दिस इक्वेशन shows p square is divisible by 5। तो बेटा अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि p भी डिवाइड होगा, देयरफॉर p is also डिविजिबल। मैंने यहाँ पर ये डिवाइड लिखा है, आप प्लीज उसको डिविजिबल कर लीजिएगा, डिविजिबल बाय 5। तो यहां तक की तो बात हमको समझ में आ गई कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि p किस चीज से डिवाइड हो रहा है, p
5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको ना इक्वेशन नंबर 1 करके एज इट इज यहीं पर छोड़ रही हूँ। चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, नाउ अज्यूम, देखिए जिस वेरिएबल को हमने जस्ट भी प्रूव किया है उसी वेरिएबल में हम एक और चीज को अज्यूम करेंगे 5। जो नंबर दिया है वो नंबर और एक नए वेरिएबल में, ताकि हम क्यू वेरिएबल को भी प्रूव कर सकें, जिसके लिए हमें एक नए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आपने 5R ले लिया, आप 5A ले सकते हो, आप 5B ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस एज, हमने वापस से इस इक्वेशन को, जो कि हमारी ऊपर हमने अभी बनाई है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 5। ओके, पुटिंग द वैल्यू, हमने इसको यहां पर शो किया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5R, जिसका हम करेंगे स्क्वायर एंड अपॉन में व्हाट 5। फिर हमने लिखा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा मिलेगा 25 R स्क्वायर एंड अपॉन में व्हाट, अपॉन में 5। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि हम कट करेंगे, 5 1 टाइम्स में जाएगा, 5 के टेबल को जब आप फॉलो करेंगे तो 5 5s are 25 आ जाएगा। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर, q square is equals to 5r square, or we can write it as r square is equals to q square upon 5। तो देखिए इस इक्वेशन से भी तो यही शो हो रहा है कि q जो है वो, सॉरी, q स्क्वायर जो है वो काय से डिवाइड हो रहा है, वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो आप यहां पर लिखेंगे this equation shows that q square is divisible by 5। Therefore, जब q स्क्वायर डिवाइड हो सकता है तो q भी तो डिवाइड हो सकता है। q is also divisible by 5। और यहां हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 2। तो देखिए हम वापस अपनी स्क्रीन पर जाते हैं। इक्वेशन 1 कह रही है p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, और हमारी इक्वेशन 2 कह रही है कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि p और q को प्राइम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। तो देखिए हमने जो assumption की वो assumption हो गई है wrong, और जब वो assumption हो गई है wrong तो that means कि जो हमने ये assume किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो जब वो assumption wrong हो गई तो वो नंबर हमारा irrational हो गया। This contradiction has arisen due to our wrong assumption. Therefore, √5 is irrational number। अब देखिए बेटा इसमें हमको √5 दे दें, √2 दे दें, √3 दे दें, √7 दे दें, हमें कोई भी नंबर दे दें, हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो सी बहुत डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं। सिंपल सी स्टेप्स को बस आपको फॉलो करना है और उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको चलते चले जाना है। ओके, कोई भी दिक्कत आए, अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा अपने क्वेश्चन को एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू द सॉल्यूशन टू यू।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 अब हम अपना सॉल्व करते हैं। व्हाट अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। चलिए तो अपने बोर्ड के ऊपर वापस जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी लिखा है 3 + 2√5 को हमको यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहली स्टेप बेटा एज इट इज 3 + 2√5 को हम क्या अज्यूम करेंगे, सॉरी मैंने पूरी स्टेप नहीं लिखी, वापस से लिख देती हूँ। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ओके तो सेम वही चीज है ना, जैसे हमने पिछले में √5 में किया था, हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नंबर लेंगे तो 3 + 2√5 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे P/Q के फॉर्म में, वेयर जहां पर हम अपनी कंडीशन देंगे कि वेयर P and Q आर व्हाट, P and Q आर को-प्राइम, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया कि हमने ये बता दिया 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q आर को-प्राइम। आगे बढ़ते हैं, 3 + 2√5 अपना नंबर लिखा, P/Q लिखा। अगली स्टेप में क्या करना है हमको, इस 2√5 को यहीं रखेंगे, P/Q यहीं रखेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास 3 है, इस 3 को हम करेंगे क्या, हम करेंगे ट्रांसपोज। किस तरफ ट्रांसपोज करेंगे बेटा, हम करेंगे इधर राइट साइड पे लेकर आएंगे, है ना। तो यहाँ प्लस का है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी ऑफ -3। आगे बढ़ते हैं, 2√5 इज इक्वल्स टू P माइनस, अब बेटा एलसीएम वाला काम आएगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ना Q एलसीएम ले लेते हैं। ये Q इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस P से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ओके तो अब क्या किया हमने, यहाँ पर लिख देना है 3Q। आगे बढ़ते हैं, इस √5 को हमें यहीं रखना है और P माइनस 3Q/2 2Q एज इट इज लिख देना है। नाउ सी हमारे पास क्या चीज आ गई है, हमें मिल गया है एक √5 जो कि इरेशनल नंबर है, और ये जो कि रैशनल नंबर है। क्यों है ये रैशनल नंबर, क्योंकि हमने P और Q को क्या अज्यूम किया हुआ है, हमने P और Q को को-प्राइम अज्यूम किया हुआ है ना। सो दैट मीन्स कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस √5 is irrational number, okay, irrational number, and P minus 3Q whole upon 2Q is integer। तो कोई भी इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो दिस हैज अराइजन व्हाट, कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम यहां पर लिखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to what, due to our wrong assumption, wrong assumption। तो जब हमारी assumption ही गलत है, और जब assumption गलत है तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो नंबर है दैट इज 3 + 2√5 वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि हमने शुरुआत कहां से करी थी कि भाई वो एक रैशनल नंबर है जिसमें P और Q को-प्राइम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बोथ आर इंटीजर्स, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बाद में हमें पता चला कि हमारी तो अजम्पशन ही रॉन्ग है, अजम्पशन रॉन्ग है, तो क्वेश्चन तो
हमारा ऐसा हो जाएगा कि 3 + 2√2 इज इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमको प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है हमारे पास? 1/√2। सेम प्रोसेस जैसा अभी तक करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो लेट अस अज्यूम 1/√2 is rational number. ठीक है, such that 1/√2 is equals to P/Q, जिसमें P और Q क्या होने वाले हैं? हमारे P और Q होने वाले हैं कोप्राइम, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं P and Q आर इंटीजर्स वैल्यू, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमने रैशनल लिया है तो इसीलिए हम कोप्राइम्स के फॉर्म में लिख देते हैं। P and Q आर कोप्राइम। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़े, सेम वैसे ही लिखा 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q। आपने क्या करना है? आपने √2 को ले जाना है यहाँ ऊपर और P को ले आना है नीचे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो इट विल बी लाइक Q इज इक्वल्स टू √2P, और वी कैन राइट इट एज P इज सॉरी we can write it as okay, √2 is equals to Q/P, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, 1/√2 था, हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और P/Q या Q/P क्या थे हमारे? ये तो हमारे कोप्राइम है, मतलब इंटीजर वैल्यू है ना। तो यहां लिख देते हैं हम √2 is irrational number and Q/P is integer। और जैसे कि हम जानते हैं कि irrational is not equals to rational, नहीं हो सकता है ना। तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, contradiction has arisen। क्यों अराइज हुआ है कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि हमने क्या किया था? हमने किया है रॉन्ग अजम्पशन। कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। देखिए बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही लीग पे चलते हैं, एक ही तरीके से चल रहे हैं। ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, अजम्पशन थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लिखा है तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देते हैं, है ना। बहुत अजीब अजीब सा, इवन अराइजन भी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखते जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या है। अराइजन रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर 1/√2 इज irrational number। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है, यू ऑल आर फ्री टू आस्क, फ्री टू कमेंट कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। वी विल डेफिनेटली गेट राइट बैक टू यू। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, 3 का फर्स्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है, 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। पहले तो हम जरा अपने बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ओके। क्वेश्चन वापस से देखें, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग 7√5 को हमको करना है। तो हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया 7√5। सेम प्रोसीजर वापस से जाएंगे। लेट अस अज्यूम
ओके लेट अस ये क्या हो रहा है? ओके लेट अस assume 7√5 is rational number such that क्या होगा? 7√5 is equals to P upon Q. P और Q क्या होने वाले हैं? को प्राइम्स। सेम चीजें हैं बेटा, क्वेश्चन करने में एक अलग ही सुकून आता है व्हेन वी नो द पैटर्न, व्हेन वी नो द थिंग्स कि हमें ऐसे ही करना। तो बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए मैथ्स इतना आसान कर देंगे कि आपको मजा आने लग जाएगा, मैथ्स करने में ही मजा आने लग जाएगा। Okay, so such that 7√5 is equals to P upon Q, where P and Q are co-prime. Co-prime या फिर you can also write कि क्या है? इंटीजर्स, है ना? कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। √5 को यहीं रहने दीजिए, P अपॉन Q ऐसे रखिए, और ये जो यहाँ 7 था ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे हम? दिस हैज अराइजन contradiction. क्यों? ड्यू टू अवर wrong assumption. wrong assumption. तो जब assumption wrong है तो क्या होगा? therefore 7√5 is irrational. क्योंकि हमने क्या assume किया था? irrational number. पूरा लिख देते हैं। हमने क्या assume किया था कि वो एक क्या है? वो एक रैशनल नंबर है, तो जो कि नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, why it is not opening? Oh, what happened? 6 plus √2 is our next question. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। अपने बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 6 plus √2. Same procedure. Let us assume 6 plus √2 is what? 6 plus √2 is rational number. हम rational मानेंगे और लेकर जाएंगे irrational तक। Rational number such that 6 plus √2 is equals to P upon Q, where P and Q are what? Are co-prime. ठीक है जी, सिंपल सी बात हो गई, वही का वही जो हमने पढ़ा है। 6 plus √2 is equals to P upon Q. इस √2 को यहीं रखिए और P upon Q, और इस 6 को बेटा ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 6 है तो इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब इस √2 को यहीं रखिए, P माइनस 6Q अपॉन में Q हो गया। और ये कैसे हो गया थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। एलसीएम लिया Q, जब कुछ नहीं था तो 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P, Q को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6Q, है ना? तो हमने दोनों ही चीजें यहाँ पर कर देख ली। आगे क्या है? आगे तो आपको पता ही है कि √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है।
माइनस सिक्स क्यू क्या है? p माइनस सिक्स क्यू इंटीजर वैल्यू है, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई तो अजम्पशन गलत हो गई, अजम्पशन गलत हो गई, इसलिए हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर इरेशनल है। लिखते हैं, चलिए, दिस हैज arisen contradiction due to our wrong assumption. assumption wrong हो गई है, therefore 6 plus root 2 is irrational number. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। नहीं समझ में आए हैं तो हम हैं आपके साथ, आप हमें कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे, हम कुछ और नए तरीकों से समझाएंगे, लेकिन हम जरूर समझाएंगे आपको। अगर हम आपके साथ हैं तो हम आपको जरूर समझाएंगे। सिंपल। तो बस फॉलोइंग आवर रिचुअल। थैंक यू एवरीवन। और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।